हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा हियर एंड वेलकम बैक टू योर चैनल हेल्थ ग्रूमिंग लाइफस्टाइल। दोस्तों, आज हम कुछ अलग अलग योगासन देखने वाले हैं जो आपकी डाइजेशन प्रॉब्लम को ठीक करेगा। डाइजेशन संबंधी जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे गैस है, एसिडिटी है, ब्लोटिंग है, फ्लैटुलेंस है यानी पेट फूलना, या बात करें कॉन्स्टिपेशन की, जिसके बाद फिर एंड रिजल्ट होता है कि पाइल्स तक जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। इन सब का एक्चुअली मूल कारण होता है कि आपका डाइजेशन सही नहीं है, आपका पेट खाना ठीक से पचा नहीं पाता, आपकी पाचन क्रिया बिल्कुल ख़राब है। इन सभी तरह की प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए आज हम ये योगासन देखने वाले हैं। हालांकि मैं कुछ समय से प्लान भी कर रही थी कि एक डिटेल वीडियो होना चाहिए जिन पर अलग अलग तरह के आसन बने। मुझे पिछले योगा वाले वीडियो में एक कमेंट भी आया बड़ा सा कि आप एक डिटेल्ड वीडियो बनाइए जिनमें अलग अलग तरह के आसन हो, और स्पेशली विमेन के लिए जो हाउस वाइफ्स होती हैं उनको गैस की आम समस्या है। तो आज ये वीडियो उसी पर बेस्ड है। हालांकि ये आसन सिर्फ महिलाएं ही नहीं, पुरुष भी कर सकते हैं, सभी लोग कर सकते हैं। हम वजह भी जानेंगे किन कारणों की वजह से हो रहा है, उस पर भी हमें काम करना है। और साथ साथ ये योगासन अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद आपको गैस, एसिडिटी, जो भी डाइजेशन संबंधी समस्याएं हैं, सब खत्म होंगी। मैं ये वीडियो ज़रूर स्टार्ट करूँगी दोस्तों, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप इस चैनल पर नए हो, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें विद ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन। इससे होगा ये कि जितनी भी हेल्थ और स्किन केयर संबंधी जितनी भी हेल्पफुल वीडियोज़ हैं इस चैनल की, उन सभी के अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, हम ये सभी योगासन शुरू करें उससे पहले ब्रीफली जान लेते हैं किन कारणों की वजह से ये प्रॉब्लम एक्चुअली बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इसमें सबसे पहला कारण है फूड टाइमिंग, यानी आप किस समय खाते हो, जो आपके पाचन पर बहुत बड़ा असर डालता है। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त का जो समय होता है दोस्तों, उसके बीच में हमारी जठराग्नि यानी जो नेचुरल HCl हमारे प्रेजेंट होता है स्टमक में, उसका काम होता है। वो कितना ज़्यादा एक्टिवेटेड है ये डिपेंड करता है कि उस वक्त आप जब खाना खा रहे हो तो वो कैसे पचेगा। सुबह की टाइमिंग जो सबसे बेस्ट टाइमिंग है, अगर आप चाहते हो अगर फूड अगर अच्छे से डाइजेस्ट हो, तो 10 से लेके नाश्ते का अगर आप बात करें तो 10 से लेके 12 बजे के बीच में आप खा सकते हैं। दोपहर की बात करें तो 12 बजे के बाद, यानी कि आप 1 से लेके 2-2:30 बजे तक, ये सबसे ज़्यादा जो सूर्य अपनी चरमावस्था पे होता है, यानी आपकी जठराग्नि है वो सबसे ज़्यादा एक्टिवेटेड होती है और आप अच्छे से भोजन पचा भी सकते हैं। शाम की बात करें तो सूर्यास्त से पहले पहले आप खा सकते हैं। हालांकि हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, तो अगर आप वर्किंग हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 8 बजे तक खा सकते हैं रात के टाइम। दूसरा, डाइजेशन ख़राब होने का ये भी कारण है कि जो भी आप खाते हो उसमें ज़्यादा मिर्च, ज़्यादा मसालेदार, ज़्यादा तेल या ऐसी चीज़ें ऐड अप कर लेना। इवन लोग खाते टाइम भी नमकीन वगैरह ऐड कर लेते हैं, उसमें सूखी चीज़ें, ज़्यादा चरपरी चीज़ें खाते टाइम आप मिठाइयाँ ऐड कर लेते हैं, जो चीज़ें आसानी से पच नहीं पाती। तो बेहतर यही होगा कि जो भी आप फूड लेते हो वो ज़्यादा वाटर कंटेंट वाला हो, क्योंकि वो आसानी से पचाया जा सकता है। तीसरा ये कि खाते टाइम दोस्तों ये गलती करते हैं कि एक तो चबा चबा कर नहीं खाते, फिर पानी बार बार बीच में पीने की आदत होती है लोगों को, बीच बीच में पानी पीते रहेंगे, या फिर खाना ख़त्म हो जाए, खाना खाने के तुरंत बाद इतना भरकर पानी पी लेंगे 1 गिलास, की वजह से जठराग्नि जो बिल्कुल ही स्लो डाउन हो जाती है, मतलब बिल्कुल ही पचाने की अवस्था नहीं रहती है फिर पेट की। एक होता है विरुद्ध आहार लेना, मतलब खाना ऐसा जिनका कॉम्बिनेशन ही गलत है। कई बार आपने देखा होगा ब्लोटिंग हो जाती है लोगों को, अगर वो दूध के साथ सब्जी ले ले, रोटी ले ले, या खाना नमकीन जो चीज़ें होती हैं, नमक का दूध के साथ कोई मेल नहीं होता। आपका ये सिर्फ पेट ही नहीं ख़राब करता है, आपकी स्किन के में भी काफ़ी दिक्कत आ सकती है, आपकी स्किन प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है। दूध का नमक के साथ कोई मेल नहीं है, दही का दूध के साथ कोई मेल नहीं है। मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, ऐसे कई तरह के हमारे पास फूड वैरायटीज़ हैं जिनका कोई कॉम्बिनेशन नहीं है और हम वो खाने लगते हैं। इवन सैलड्स में भी लोग गलती करते हैं। और अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो वो भी इंडाइजेशन प्रमोट कर सकता है। इंडाइजेशन से ज़्यादा एसिडिटी और गैस ज़्यादा बनती है लोगों को। अगर आप ज़्यादा तनाव लेते हो, बहुत ज़्यादा तनाव लेते हो, टेंशन लेते हो, उससे भी गैस और एसिडिटी बनती है। तो दोस्तों, ये तो हो गए कुछ कारण। अब हम आसन देख लेते हैं। सबसे पहला जो आसन है दोस्तों, वो आप खाने के तुरंत बाद कर सकते हो। ये आसन है, वो आप में से हो सकता है कुछ लोगों ने सुना भी हो। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले हमें घुटनों के बल आ जाना है। यू हैव टू कम अप ऑन योर नीज, देन जॉइन योर बिग टोज। अपनी पैरों के अंगूठे को आपस में मिला लें और कुछ इस तरह से आपको इस पोजीशन में आ जाना है। इसे हम कहते हैं वज्रासन, थंडरबोल्ट पोज। ये बहुत ही आसान होता है और इसमें सबसे अच्छी बात है, ये सिर्फ आपके पाचन को ही नहीं, आपके शरीर के जितनी भी बीमारियां हैं, मानसिक, शारीरिक, हर तरह की बीमारियों को ट्रीट करने का एकमात्र और सबसे सरल आसन है। इसमें वज्र नाड़ी जब दबती है तो वो हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए बहुत अच्छा काम करती है।
और इसकी वजह से जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो पुष्ट होते हैं, सही तरीके से काम करते हैं। आपका कोलोन से लेके आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, आपका स्टमक, आपका पैनक्रियाज, आपका लिवर, गॉल ब्लैडर, सब कुछ अफेक्ट होता है। और इसमें आपका जो श्वसन है वो भी क्रिया बहुत अच्छी होती है। तो खाना खाने के बाद आप तुरंत इसे लगभग 5 मिनट या मैक्सिमम इसे आप 10 मिनट कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरा आसन जो है उसका नाम है अर्ध मत्स्येंद्र आसन, यानी कि हाफ स्पाइनल ट्विस्ट। अर्ध मत्स्येंद्र आसन के लिए आपको सबसे पहले तो अपने पैरों को सीधा कर लेना है, दोनों पैरों को, ब्रीदिंग को नॉर्मल करते हुए। इसके बाद आपको अपना लेफ़्ट पैर उठाना है और इस तरह से मोड़ते हुए राइट को इस तरह से टक करना है और इस तरह से लाना है। उसके बाद अपनी लेफ़्ट आर्म को कुछ इस तरीके से इधर यहाँ पकड़ना है और ये जो हाथ है, या तो आप इसको ऐसे रख सकते हो, तो ये बिगिनर्स के लिए प्रारंभिक तौर पर अगर आप शुरू कर रहे हैं तो ठीक है। अदरवाइज़ आप इसको पीछे भी ऐसे लगा सकते हो, अपनी पीठ पर ऐसे। हथेली कुछ इस तरह से रहेगी, बैक में आपको इस तरह से टच करना है और यहाँ फेस करना है सीधे। श्वसन आपका सामान्य रहेगा। ये लगभग 1 मिनट आपको करना है दोनों तरफ। फिर चलिए दूसरी तरफ से करते हैं। ये हो गया दोस्तों अर्ध मत्स्येंद्र आसन या फिर हाफ स्पाइनल ट्विस्ट। जो दोस्तों तीसरा आसन है वो है उत्तान पादासन। सीधे लेट जाना है आपको कुछ इस तरह से। इसके बाद हथेलियों को, अपनी पाम्स को बिल्कुल फ्लोर के अगेंस्ट रखते हुए इस तरह से श्वास लेते हुए एक पैर ऊपर, कुछ देर श्वास रोके, फिर रिलीज करते हुए एक्सहेल करते हुए नीचे लाएं। अगेन इनहेलिंग, ऊपर लेकर आना है, एक्सहेलिंग, इनहेलिंग, टेकिंग योर लेग अप, hold for a sec, hold again, releasing, then exhaling, lowering down the leg. इसे कहते हैं उत्तान पादासन। ये पेट कम करने के लिए भी बहुत अच्छा है। जो लोग अपना पेट कम करना चाहते हैं, पेट की चर्बी घटाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही बढ़िया आसन। चौथा जो आसन है दोस्तों उसका नाम है अर्ध बद्ध पदोत्तानासन। ये एक तरह का सिंपल सा वेरिएशन है जो मैंने खुद ही डिज़ाइन किया है। हालांकि इसके प्रकारांतर बहुत हैं, इसके वेरिएशंस बहुत हैं। ये बिगिनर्स के लिए बहुत बढ़िया पोज है। तो इसमें आपको क्या करना है, अपनी बाईं एड़ी को यहाँ थाइस पर, राइट थाई पर रखते हुए इस तरह से फिक्स करना है। जब तक रखना है जब तक कि यहाँ पर आपके फिक्स नहीं हो जाता। यहाँ पर इस तरह से रखना है और आपकी जो थाई मसल्स हैं इसको पूरी तरीके से होल्ड करनी चाहिए। तब तक इसे संभाल कर आपको ऐसे पकड़ कर रखना है। हाफ लोटस पोज कहते हैं इसे, अर्धबद्ध पदोत्तानासन। यहाँ प्रेस होने से आपका डाइजेशन एक्टिवेट होने लगता है जब ये थाई पर जाकर लगता है। इसके बाद आप सिंपल इस तरह से हाथ जोड़कर खड़े हो सकते हैं, या फिर सांस भरते हुए ऊपर अपनी दोनों हथेलियों को आपस में, उंगलियों को इस तरह से फंसाना है और इस तरह से कुछ आपको ऐसे खड़े होना है। या वीडियो में पूरा कंप्लीट नहीं दिख पा रहा होगा इसलिए आपको इस तरह से बता रही हूँ। या फिर आप सिंपल जो है नमस्कार मुद्रा में भी खड़े हो सकते हैं। और आपको एक तरफ अपनी दृष्टि केंद्रित रखनी है। यू हैव टू होल्ड योर फोकस ऑन अ फिक्स पॉइंट। सामान्य श्वसन, अगेन रिलीजिंग योर लेग। उसके बाद रिपीटिंग ऑन टू द अदर साइड। लगभग आपको 1 से 2 मिनट आपको स्थिति में रहना है। दोनों तरफ से, दोनों साइड पे आपको 1-1 मिनट डेली करना है। हाथों को रिलीज करते हुए अगेन कमिंग टू द स्टार्टिंग पोज। नाउ कम्स द लास्ट पोज गाइज। दिस इज नोन एज द पश्चिमोत्तानासना और द बैक स्ट्रेचिंग पोज। इसके लिए सांस भरते हुए आपको अपनी आर्म्स ऊपर लानी है और कुछ सीधे इस तरह से आगे की तरफ झुकना है विदाउट बेंडिंग योर नीज। आपको अपने घुटने नहीं मोड़ने। अगर आपको दिक्कत हो रही है, आपके घुटने की पीछे की नसें दर्द कर रही हैं, तो आप थोड़ा सा ऊपर उठा सकते हैं। अदरवाइज़
आपको ऐसे ही सीधे ही रखने हैं घुटने, और इस तरह से घुटनों के बल, घुटनों से आपको अपना माथा टच करना है और सामान्य श्वसन करना है। उंगलियों के सहारे आपको दोनों पैरों के अंगूठे कुछ इस तरह से पकड़ लेने हैं और स्थिति में जितना देर हो सके बने रहें। कंधों पे बिल्कुल भी जोर नहीं डालना, उनको बिल्कुल रिलैक्स करना है। बस अपने घुटनों को अपने माथे से टच रखना है। धीरे धीरे श्वास भरते हुए रिलीज करें और इस पोजीशन में आ जाएं। सो दोस्तों, ये थे सारे आज के आसन जो मैंने आपको बताए, गैस, ब्लोटिंग, एसिडिटी यानी डाइजेशन संबंधी, जो एक्चुअल में मूल कारण है इन सभी समस्याओं का, उसको ट्रीट करने के लिए सबसे बढ़िया योगासन है जो आप डेली बेसिस पे कर सकते हैं। इनमें से एक आसन है जो आप खाना खाने के बाद कर सकते हैं, वो है वज्रासन। सिर्फ वज्रासन कर सकते हैं। बाकी आप सुबह खाली पेट करिए या शाम को, और कोशिश ये करिए खाने के 3 घंटे के बाद, इतना ड्यूरेशन होना चाहिए आपके आसन और खाने के बीच का। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह के हेल्थ, स्किन केयर, लाइफस्टाइल रिलेटेड वीडियोस मिलते रहते हैं। और अगर दोस्तों इस चैनल पर नए हो, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन ही प्रेस कर लेना, क्योंकि आपको इसी तरह की यहाँ पर हेल्थ, लाइफस्टाइल और स्किन केयर संबंधी हेल्पफुल वीडियोज़ मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग इनोवेटिव। टिल देन, बाय बाय एंड लव यू ऑल।